नमस्कार, सबसे बड़ा मुद्दा में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका पांडे। उत्तर प्रदेश को देश का उत्तम प्रदेश बनाने की कोशिशों के बीच योगी सरकार लगातार एक्शन मोड में है। प्रदेश में निकली बम्पर वैकेंसी में पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। अतीक, मुख्तार के साथ साथ कई माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। मुंबई फिल्म इंडस्ट्री को टक्कर देने की पुरजोर तैयारी है, जिससे रोजगार के भी अवसर बढ़ेंगे। यूपी में बदहाल सड़कों से भी छुटकारा मिल रहा है। खस्ताहाल सड़कों से राहत देने की कोशिशें कामयाब हो रही हैं और अब कोरोना रिपोर्ट को लेकर मरीजों को अस्पताल और लैब के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, क्योंकि कोविड पोर्टल को लॉन्च कर दिया गया है। तभी तो हम कह रहे हैं, एक्शन में है यूपी सरकार। इस रिपोर्ट को देखिए, फिर खास मेहमानों से चर्चा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ सुपर एक्शन मोड में हैं। बेसिक शिक्षा विभाग में 31,661 सहायक शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश दिया है। 7 दिनों के अंदर नियुक्ति पत्र बांटे जाएंगे। प्रथम चरण में 31,661 सहायक अध्यापकों की भर्ती प्रक्रिया को 1 सप्ताह में पूरा करने का निर्देश उन्होंने दिया है। यूपी की राजनीति में सरकार बनाने और बिगाड़ने में शामिल रहने वाले माफिया के पैरों के नीचे से यूपी सरकार ने जमीन खिसका दी है। अतीक, मुख्तार के साथ साथ कई माफिया और गैंगस्टर की संपत्ति कुर्क की जा रही है। अवैध कब्जे हटाए जा रहे हैं। कर दिया है। आप सभी लोग इस बात से सूचित हो जाए। जो जांच में दोषी पाया जा रहा है, चाहे वो अतीक अहमद हो या कोई भी भूमाफिया, कार्रवाई की जा रही है। कोरोना रिपोर्ट को लेकर मरीजों को अस्पताल और लैब के चक्कर काटने पड़ते थे। इसके चलते हर वक्त कोरोना संक्रमण का खतरा भी बना रहता था। लेकिन अब कोविड-19 रिपोर्ट आपको एक क्लिक पर मोबाइल पर ही मिल जाएगी। लखनऊ में सीएम योगी ने कोविड पोर्टल को लॉन्च किया। कोविड-19 की जांच की नेगेटिव रिपोर्ट साथ में लेनी पड़ेगी, तो उसको अपने इस ऐप का उपयोग करते हुए अगर उसने जांच कराई है तो वह आसानी से इस रिपोर्ट को भी प्राप्त कर पाएगा। यूपी में बदहाल सड़कों से भी छुटकारा मिल रहा है। सीएम ने शारदीय नवरात्र से पहले सड़कों को गड्ढा मुक्त करने के निर्देश दिए हैं। यूपी में देश की सबसे बड़ी और खूबसूरत फिल्म सिटी बनाने की घोषणा के बाद लोग खुश नजर आ रहे हैं। फिल्म निर्माता निर्देशक मधुर भंडारकर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। फिल्म सिटी जो है वहाँ पे नोएडा में बनाया जाएगा और बहुत अच्छा विजन है। तो उसी तरह का विजन योगी जी के दिमाग में है, तो बहुत ही अच्छा। मैंने उनको बधाई दी इस बात को लेकर और बड़ा अच्छा लगा कि ये एक इनिशिएटिव स्टार्ट हो रहा है। ये फिल्म सिटी फिल्म निर्माताओं को एक बेहतर विकल्प मुहैया कराएगी, साथ ही इससे रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। सीएम योगी ने कहा है कि फिल्म सिटी को बनाने को लेकर एक ठोस कार्य योजना बनाई जाए। माना जा रहा है कि राज्य सरकार नोएडा या ग्रेटर नोएडा में फिल्म सिटी का निर्माण कर सकती है, जिसके लिए अब तेजी से काम शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। तो एक्शन में है सरकार, और जब सरकार एक्शन में है तो जनता के हितों में काम होगा, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है। लेकिन क्या इससे विपक्ष राजी है? क्या विपक्ष सरकार के इस कामों की तारीफ करने को तैयार है? क्योंकि कमी तो निकालते हैं, अच्छे काम की तारीफ भी होनी चाहिए। बातचीत के लिए हमारे साथ प्रियंका गुप्ता, प्रवक्ता कांग्रेस, जुड़ रही हैं। इसके अलावा राघवेंद्र सिंह, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ हैं। जफर अमीन, एसपी नेता, हमारे साथ हैं। और भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, विपक्ष में आप लोग हैं, सवाल आपसे पूछ रही हूँ। आपने हमारी पूरी रिपोर्ट को सुना होगा। सरकार ने आप तो अच्छे काम किए हैं, चाहे वो नियुक्तियों को लेकर हो या प्रदेश में फिल्म सिटी को लेकर हो या कोविड रिपोर्ट आपको ऑनलाइन मिल जाएगी घर पर बैठे पोर्टल से। ये तमाम काम अच्छे हैं, क्या सराहना करेंगी इनकी? देखिए, बिल्कुल आप जैसा कि कह रही हैं, तो मैं कुछ सवाल उठाना चाहूँगी इस मुद्दे पर। सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि जो पहले से जो वैकेंसीज नहीं भरी गई हैं उनका क्या? आप देखिए कि जो टीईटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं, जो फेल हो चुके हैं, वो 1.5 लाख से ज़्यादा बच्चे हैं। 1 लाख से ज़्यादा के बच्चे हैं, उनका क्या? और दूसरी चीज़ आप ये बताइए कि रेलवे में जो नौकरियां बंद कर दी हैं उनका क्या? अप्रेंटिस की जो नौकरियां चलती थी, उसके साथ में आप ये बताइए कि जो एडॉक पे एम्प्लॉय रखते थे उनका जो है इन्होंने मान्यता प्राप्त करने की बात कही थी, जो इलेक्शन के टाइम की बात थी वो भी नहीं करी इन्होंने। आपने पूछा तो मैं भी एक चीज आपसे पूछ लूं,
क्या आपको लगता है कि न्यूज स्टेट उत्तराखंड उत्तर प्रदेश ने इन मुद्दों को अपने किसी भी बुलेटिन में या अपने किसी भी खास प्रोग्राम में नहीं उठाया है? हमने हर चीज को, हर कमी को, हर परेशानी को उठाया है, सरकार तक समस्याओं को पहुंचा जिससे समाधान हो सके। कुछ पे सरकार काम कर भी सकती है, हो सकता है फ्यूचर रिजल्ट नजर भी आए, और नहीं करेगी तो हम लगातार पीछे पड़े हैं उनके। लेकिन जब अच्छा काम होता है तो कुछ अच्छा होना, आपकी तरफ से भी कुछ बिल्कुल सही पॉजिटिव होना चाहिए। आप ये देखिए कि जिस तरह से जब बेरोजगार ने थाली ताली बजाई तब इनकी आंखें खुल गई और इन्होंने जो है तुरंत घोषणाएं कर दी। इससे पहले क्या ये सो रहे थे? 3.5 साल में वो काम नहीं कर पाए थे। आज ये अपनी अचीवमेंट्स गिना रहे हैं, पर वो भी तो गिनाए जब इन्होंने जो पेंडेमिक के समय इतनी जॉब्स चली गई हैं उसके कंपैरेटिवली तो इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है। और नई जॉब क्रिएशन की बात की जाए तो वो तो कहीं है ही नहीं। ये तो वो पद है जो खाली पड़े हुए हैं ऑलरेडी, जिनको सिर्फ भरना था इन्हें। उसमें भी इन्होंने जब तक अपने जो बेरोजगार युवा हैं उनको इन्होंने जो है डंडे लाठी से जब बात की, जब लगा कि चीजें हाथ से निकल जा रही हैं, तब जाकर कहीं इन्होंने उस पे एक्शन लेना स्टार्ट किया। और आप देखिए इससे पहले, अगर ये तो सरकारी नौकरियों की बात थी, अगर मैं बात करूं इन्वेस्टर समिट की, तो इन्होंने कहा बड़े बड़े सपने दिखाए और इन्होंने बड़े गुलदस्ते और फूल भी लगाए, सब कुछ सजाया सवारा भी। और उसके बाद हुआ क्या? इन्होंने वादा किया था कि 4.28 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट आएगा। उसमें से कितना इन्वेस्टमेंट आ चुका है और कितनी जॉब्स मिल चुकी हैं लोगों को, उसके बारे में आप हमें प्लीज डिटेल दें। ये देखिए, बातें करना आसान है, फिल्म सिटी बना देंगे या दूसरा ताजमहल बना देंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, राघवेंद्र सिंह जी भी, उनके पास जाऊंगी, उनसे भी सवाल करूंगी और आपके सवाल का जवाब भी लूंगी। लेकिन उससे पहले बता दूं कि हमारे साथ और भी खास मेहमान जुड़े हैं। डॉक्टर पीके अग्रवाल, रिटायर्ड आईएएस हमारे साथ जुड़े हैं। हमारे सहयोगी निखिल शर्मा लखनऊ से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप लोगों का भी स्वागत है। राघवेंद्र जी के पास जाऊं उसके पहले मैं समाजवादी पार्टी के भी कुछ सवाल ले लेती हूं। जफर अमीन साहब, आप क्या कहेंगे? देखिए, योगी जी ने ऐलान किया कि कोई सरकारी नौकरी उत्तर प्रदेश में अब नहीं दी जाएगी और 5 साल के लिए संविदा पे रखा जाएगा। इसका जम के विरोध किया समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने। नहीं, हमारी ये नहीं कहा है कि नौकरी नहीं दी जाएगी। अच्छा, तो नौकरी नहीं दी जाएगी तो संविदा पे क्यों रखा जाएगा? सीधे सीधे नौकरी दीजिए। ये कहिए ना, फिर आप गलत चीज मत कहिए ना, आप सफाई ना दीजिए। जो नहीं मुझे सफाई सुनिए, 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी, जो सच्चाई 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी देने के लिए कहा कि नहीं कहा? करने देंगे 5 संविदा की बात 5 साल। ये बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। अनामिका जी, ये बीजेपी के प्रवक्ता को बोलने दीजिए। हमारी बात अच्छाइयां भी दिखाते हैं, हम एक तरफा बात नहीं करते हैं। ये बीजेपी का प्रवक्ता बोले, आप क्या बोलिए मेहरबानी करके? सर, मैं नहीं बोलूंगी तो डिबेट आप नहीं, आप एक तरफा बात कर रही हैं। ये बीजेपी का प्रवक्ता बोलेगा ना कि आप बोलेंगे? सर, मैं चुप हो जाती हूँ, आप बोल लीजिए, डिस्कशन बढ़ा लीजिए। आ गया अनामिका जी, हमारी बात तो पूरी होने दीजिए। सर, गलत बोलेंगे तो हमारी बात आप पूरी नहीं होने देंगे तो मैं टोकूंगी। जो बीजेपी का प्रवक्ता बोले बैठे हैं वो बोलेंगे। अच्छा, 5 साल के लिए नहीं, 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी देने की बात किया कि नहीं किया? ये कहिए ना, संविदा पे 5 साल के लिए नौकरी दी जाएगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसका, अरे भाई, नौकरी कहीं दे नहीं रहे हैं और संविदा पे देंगे आप 5 साल के लिए नौकरी, उसमें भी आपने शर्त रखी है और 5 साल के लिए नौकरी देंगे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब ने कहा कि ये बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। अरे सुनिए, तो बंधुआ मजदूर नहीं रहेंगे। और जब उन्होंने बंधुआ मजदूरी की बात किया तो भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी, अरे भाई सुनिए, भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी साहब, आप जानते नहीं है, गुमराह कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश आप एक जिम्मेदार चैनल पर बैठे हैं, वो मजदूरी कराने का काम कर रही है। उन्होंने पत्र लिखा मुख्यमंत्री को। 3 साल भारतीय जनता पार्टी के विधायक रखा गया है। हर 6 महीने में उनका मूल्यांकन होगा। कहा कि मैं विधानसभा में इसका विरोध करूंगा खुल के। आप लोग क्या जानो जी, देश की जनता का दर्द आपको आप लोग नहीं देंगे। भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी इसके विरोध में खड़े हो गए। आज रविवार का दिन है, सुनिए आ गया। जफर अमीन साहब, जुलूस सड़क पे आ गया। मेरी बात तो सुनिए, सवाल तो पूछने दीजिए। सरकार घबरा गई। जफर जी, अगर सवाल नहीं पूछने देंगे तो कोई मतलब नहीं है इस डिस्कशन का। जल्दी घोषणा। जफर जी, सवाल पूछने दीजिए सर। आज रविवार का दिन है, रोकिए राघवेंद्र जी को। आज रविवार का दिन है, पूरी होने दीजिए।
पूरे हफ्ते में जानकारी लेके आया करिए। सर बात तो सुनिए, जफर साहब बात नहीं सुनेंगे तो कैसे डिस्कशन आगे बढ़ेगा? बैठा करिए, गुमराह करते हैं जनता को। विरोध किया ठीक कि है नहीं किया? जफर साहब, मैं सवाल ही नहीं करूंगी आपसे। राघवेंद्र जी अपनी बात को कंटिन्यू कीजिए। जानकारी के बैठ जाते हैं। अरे भारतीय जनता को अच्छा केशव प्रसाद मौर्य जी ने कहा, सुनिए अनामिका जी एक लाइन बोलेंगे बस, आप हमको 30 सेकंड का टाइम दीजिए। राघवेंद्र जी राघवेंद्र जी बोलने दीजिए। एक लाइन अनामिका जी बोलने दीजिए। कहिए सफर साहब। हम आपको बता रहे हैं, सुनिए। योगी जी ने कहा 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी देंगे, और केशव प्रसाद वो मौर्य 3 साल प्रोविजनल पीरियड है, संविदा नहीं है। ये अफवाह संविदा नहीं है, प्रोविजनल पीरियड है। ये अफवाहबाज है। ठीक है। नहीं, योगी जी अफवाहबाज है। सर अब जवाब ले लूं। प्रदेश के जफर साहब अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं जवाब ले लूं राघवेंद्र जी से। बयान है, आप लोगों ने दिखाया है, जफर साहब सारे पेपरों में आया है। ले लूं जवाब राघवेंद्र जी से, आप ही बोलेंगे। आप केशव प्रसाद मौर्य जी ने दूसरे को बोलने देंगे, टाइम निकल जाएगा। यानी योगी जी ने अफवाहबाजी किया है। हाँ राघवेंद्र जी शांत कराइए। केशव प्रसाद मौर्य जी के बयान को बतावे कि उन्होंने योगी जी को अफवाहबाज कहा। अरे फर्जी बात है। केशव प्रसाद मौर्य जी का बयान सारे समाचार पत्रों में आया, चैनलों पे आया। फर्जी बात है ये। योगी जी का बयान चैनलों पे आया है, समाचार पत्रों में आया। फर्जी बात है। जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, और इस विषय में डिबेट हो चुकी है। डिबेट हो चुकी है। आप या तो प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, या आपके पास जानकारी का अभाव है। नौकरी नहीं दे रहे। अरे अनामिका जी, ये लोग जो बैठ जाते हैं, ये विषय को डाइवर्ट करने का काम करते हैं। मैं इनकी बात का एक वाक्य में जवाब देना चाहता हूँ। 5 साल जो है संविदा नहीं है, प्रोविजनल पीरियद मात्र 3 साल का है। और जो है मूल्यांकन होगा हर 6 महीने में मूल्यांकन होगा, वो भी मात्र जवाबदेही के लिए होगा। अभी तक जो होता था, सरकारी नौकरी आदमी पा जाता था और कुर्सी पर नहीं मिलता था। ठीक है, चलिए हमारे साथ विषय पे आता हूँ। ये तो इधर उधर की बात कर रहे हैं। अफवाह फैलाइए, आप बोलिए। आपके उप मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है साहब, दूसरे को बोलने देंगे। श्रीमान जी, हाँ, जानकारी लेके बैठा करिए। कहता हूँ सर, दूसरे को बोलने देंगे प्लीज। अरे भाई, जानकारी आपको नहीं है, ये जानकारी है। योगी जी ने 5 साल के लिए संविदा पे नौकरी देने की बात। अरे आप जानकारी लेके बैठा करिए चैनल पे। राघवेंद्र जी अपनी बात कंटिन्यू कीजिए। मुझे हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़े, रिटायर्ड IAS, उनसे भी बात करनी है। हमारी सरकार जो है पहले दिन से अराजकता, भ्रष्टाचार और रोजगार के विषय पे बहुत ही संजीदगी से काम कर रही है। पहले दिन से ही लगाम लगाने का काम किया है हमारी सरकार ने अराजकता और भ्रष्टाचार जैसे विषय पे, जिसके रिजल्ट अब दिखने लगे हैं। लगातार गुंडागर्दी, जो बड़े बड़े जो भूमाफिया जानी पड़ी, उनके सड़कों पे आना पड़ा कर रही है हमारी सरकार। तभी आप और लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ आप अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं। अच्छा प्रियंका जी, जफर जी एक बात बताइए, अगर फिल्म सिटी आती है प्रदेश में, अपराधियों पे कार्रवाई कर रहे हैं? सर ये बताइए, अगर फिल्म सिटी प्रदेश में आती है, नोएडा में आती है, बनती है 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में, जब भी बनती है, क्या लोगों को रोजगार नहीं मिलेगा? जो नियुक्तियां 1 हफ्ते में नियुक्ति पत्र सरकार देने की बात कर रही है, रोजगार नहीं मिलेगा इससे? अरे साहब, 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे रहे थे। 12 करोड़ कही जा रही है, उसके लिए इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। इनकी बातें सिर्फ अफवाह हैं और कुछ भी नहीं है। मैडम, नहीं 2 करोड़ रोजगार की बात आज पूछते हैं तो उसके नाम पे जवाब ही नहीं देते। मैडम, अगर नहीं होगा तो हम तो हर मुद्दे को उठाते हैं, हम हर सच्चाई जनता तक पहुंचाते हैं। और अच्छे पैमाने पर एक ऑर्गेनाइज सेक्टर, अनऑर्गेनाइज सेक्टर, और अगर ईमानदारी से देखा जाए पॉलिटिकल पार्टी से 5 साल जब पूरे होंगे, आपसे जवाब नहीं लेके राघवेंद्र जी, प्रियंका जी, जफर जी, एक मिनट सर, दे चुकी होगी सर। 2 मिनट मुझे देंगे? मैं अग्रवाल जी से जवाब ले लेती हूँ, क्योंकि आप लोग पॉलिटिकल पार्टी से, राजनीति हो रही है, राजनीति होगी, राजनीति करेंगे। विपक्ष का काम है सरकार से सवाल करना, सरकार का काम है जवाब देना। रिटायर्ड IAS हमारे साथ है PK अग्रवाल जी, उन्होंने आप लोगों की बात को भी सुना है और आज का जो टॉपिक है वो भी जानते हैं। सर, मैं सवाल आपसे यही करूंगी, देखिए, जो सरकार ने प्रोबेशन पीरियड बढ़ाया है, या सरकार जो कदम उठा रही है, चाहे फिल्म सिटी को लेकर हो या प्रदेश में नौकरियां अब देने की बात हो, आप उससे कितना एग्री करते हैं और आप किस तरीके से देखते हैं इसको? नहीं, ये बहुत ही अच्छा कदम है कि मुख्यमंत्री स्वयं
नियुक्ति पत्र बांटेंगे, क्योंकि नियुक्ति पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और ये प्रॉपर चैनल से जाने में बड़ा समय लगता है, इसमें भ्रष्टाचार और विलम्ब होता है। तो ये बहुत अच्छी मुहिम है। और जहाँ तक फिल्म सिटी का संबंध है तो इसमें पहले योगी जी को 500 से 1000 एकड़ ज़मीन ठीक कर लें, इसके बाद घोषणा करें। और माफिया पर जो कार्रवाई हो रही है वो बहुत ही प्रशंसनीय है, लेकिन ये देखना है कि माफिया लोगों से जो प्रॉपर्टी मिल रही है उनका सदुपयोग हो। बिहार के पैटर्न पे ऐसा एक अधिनियम लाएं कि इनमें स्कूल खोले जा सकें, कॉलेज खोले जा सकें या सरकारी कार्यालय खोले जा सकें, क्योंकि कोई प्राइवेट आदमी इन लोगों नहीं खरीदेगा। और मेरा तो ये सजेशन है कि उत्तर प्रदेश में विजिलेंस कमीशन होना चाहिए, क्योंकि जो भी अच्छी योजनाएं होती हैं वो भ्रष्टाचार को चढ़ जाती है उत्तर प्रदेश में। यहाँ विजिलेंस कमीशन नहीं है, सतर्कता आयोग नहीं है, जो कि सब राज्यों में है। तो अगर ये होगा तो नियुक्ति में जो भ्रष्टाचार है, और जो सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो नियुक्तियाँ पाइपलाइन में हैं, हजारों सिपाहियों की भर्ती है, ऐसे समीक्षा अधिकारी है, तो उनको प्राथमिकता के आधार पर पहले नियुक्ति पत्र जारी करें। इसके बाद जो खाली पद हैं उसमें लिख दें सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर। अगर कोई उच्चतम न्यायालय में लंबित है मामला, तो नियुक्ति पत्र जो इशू हो उसमें सब्जेक्ट टू कोर्ट ऑर्डर हो जाता है। इसके अतिरिक्त क्या है कि भविष्य में वैकेंसी होंगी तो ऐसी कोई चिंता की विषय नहीं है कि कोई कोर्ट में चला गया है तो उससे नियुक्तियां नहीं इशू होंगी। तो ये मुझे आश्चर्य हो रहा है उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति पत्र क्यों नहीं जारी हो रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा कदम है और जो मुख्यमंत्री स्वयं उसमें कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इतना कोर्टों से भी डरने की आदत बात नहीं है, क्योंकि उनके पास भी पूरा एक लीगल सेटअप है उत्तर प्रदेश सरकार के पास। ठीक है। और उसको अच्छी तरह से फाइट करें और जो युवा हैं उनको जो नौकरियां मिलना चाहिए। बिल्कुल, और उसी की ओर सरकार कदम भी बढ़ा रही है। हमारे साथ जो खास मेहमान जुड़े हैं उनसे मैं बात करूंगी, लेकिन निखिल भी हमारे साथ लगातार जुड़े हैं लखनऊ से, उनसे भी जान लेती हूँ। निखिल, सरकार भले ही अच्छे कदम उठा रही हो, हम ये नहीं कहते कि कमियां नहीं होती हैं, कमियां भी हैं सरकार की, हम वो भी दिखाते हैं। और आप लोग ग्राउंड जीरो पर हैं, आप तस्वीरें लगातार हम तक पहुंचाते हैं, हम खबरें भी दिखाते हैं। लेकिन जब अच्छा कदम होता है तो विपक्ष सराहना क्यों नहीं कर रहा है? क्या डर है? किस वजह से विपक्ष तारीफ नहीं कर पा रहा है? चलिए ठीक है, आप विपक्ष में तारीफ भी नहीं करेंगे, सराहना तो कर सकते हैं। अनामिका, निश्चित तौर पर बेरोजगारी उत्तर प्रदेश में कोई नया मुद्दा नहीं है, इससे पहले की सरकारों में ही बहुत बड़ा मुद्दा रहा। दरअसल दिक्कत कहाँ हुई ये समझने की जरूरत है। जब से ये सरकार आई, सरकार की मंशा साफ थी, मुख्यमंत्री की मंशा साफ थी कि जो परीक्षाएं हो उनमें किसी तरह की धांधली ना हो। और आपको याद हो, पावर कॉर्पोरेशन की परीक्षा हुई थी, पेपर जो है लीक हो गया। खुद जो ऊर्जा मंत्री हैं वो अब मुख्यमंत्री के पास पहुंचे और पूरे मामले की एसटीएफ से जांच कराने की मांग की। एसटीएफ ने जांच की, दोषियों पर कार्रवाई की और दोबारा परीक्षा हुई और सबको अब नियुक्ति मिल चुकी है। ये कोई भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में ये नहीं हुआ कि जो है पेपर लीक हुए, समाजवादी पार्टी के कार्यकाल में भी हुआ। तो जो सबसे बड़ी समस्या ये है कि उस दौरान भी अखिलेश यादव या उनकी सरकार ने पेपर लीक नहीं कराया था, या आज के समय में योगी आदित्यनाथ या उनकी सरकार ने कोई पेपर लीक नहीं कराया। इसके इंप्लीमेंट की जिम्मेदारी जिनके पास है, समस्या वहाँ है। बहुत सारे पेपर आते हैं लेकिन एग्जाम के दिन पेपर आउट हो जाते हैं और तमाम जगह छात्रों को मिल जाते हैं। इसको लेकर आपने पिछले 3-4 सालों में देखा होगा तो बहुत विशेष अभियान चला है। एसटीएफ लगातार सक्रिय, बहुत सारी गिरफ्तारियां हुई हैं, बहुत बड़े बड़े नेक्सस टूटे हैं। तो ये एक सबसे बड़ी समस्या उत्तर प्रदेश में है कि जिनके ऊपर जिम्मेदारी है इस तरह की परीक्षाओं को कराने की, वो अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा पाते। शायद यही वजह है कि या तो पेपर आउट हो जाता है या तो सवाल गलत पूछ लिए जाते हैं और ये मामला कोर्ट में चला जाता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और फिर वापस आ जाता है। सरकार की मंशा, किसी भी सरकार की मंशा साफ होती है, चाहे वो कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार। उत्तर प्रदेश में पिछले कुछ दिनों की अगर हम बात करें, सबका मकसद ये होता है कि बेरोजगारों को रोजगार मिले। लेकिन जो सिस्टम काम कर रहा है वो नकारा सिस्टम है और उसी सिस्टम को दुरुस्त करने की जरूरत है। और कोई भी सरकार सिस्टम को सुधारने की कोशिश अगर करेगी तो जाहिर तौर पर जो कमियां हैं उन्हें भी पूरा कर लिया जाएगा। निकल समय कम है हमारे पास और मुझे मेहमानों से बात भी करनी है। राघवेंद्र जी, विपक्ष का ये सवाल है, उनका ये कहना है क्योंकि उपचुनाव सिर पे हैं और 1.5 साल बाद प्रदेश चुनाव की ओर बढ़ रहा है आगे 1.5 साल में अगले, इसलिए आप ये कदम उठा रहे हैं। 3.5 साल में आपने कुछ क्यों नहीं किया? ये विपक्ष आपसे सवाल कर रहा है, आप क्यों? अरे नहीं, ऐसा नहीं है अनामिका जी। हमारी सरकार जो है लगातार 3.5 सालों में लगातार काम कर रही है, उसके परिणाम अब दिखाई पड़ रहे हैं। क्या अराजकता पे पहले दिन से काम नहीं शुरू हुआ? क्या भ्रष्टाचार पे पहले दिन से काम किया? बता दीजिए कितने लोगों को नौकरी दिया? जाना पड़ा आईपीएस और आईएएस अधिकारी। अरे आईपीएस आईएएस अधिकारी तक सस्पेंड किए गए। सही मानिए, आप भी टोका मत करिए। जब पूछा जाए तो आप बांट लीजिए, हमारी बात के बाद आप बोला करिए, आप बीच मत बोला करिए। नहीं, अनिरुद्ध पंकज एसएसपी थे, 69,000 लोग
69,000 शिक्षक। आप जो है शांत रहिए, भ्रष्टाचार से आकंठ से डूबे, गले तक डूबे हुए थे। मुझे याद है आपकी सरकार में हजरतगंज चौराहे पर सीईओ को आपके समाजवादी पार्टी के गुंडों ने जीप के बोनट में बांध के घुमाया था, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई थी, दिनदहाड़े हत्याएं की जाती थी। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपहरण में सम्मिलित होते थे। आज जो कार्रवाई समाजवादी पार्टी के नेताओं पर हो रही है, पूरा प्रदेश देख रहा है। महिलाएं समाजवादी पार्टी के नेताओं पर कार्रवाई हो रही है, युवाओं को बाहर निकलना पड़ता था, आप लोगों ने किस तरीके से राजनीति में गुंडों को स्थापित किया, पूरा प्रदेश जानता है। आप गिनाइए, नहीं आप प्रवक्ता, आप लोगों को किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में गुंडों को राजनीति में स्थापित किया, पूरा प्रदेश ने देखा है। बहुजन समाज पार्टी ने किस तरीके से अराजकता भ्रष्टाचार को एक उत्तर प्रदेश में, जिसका पूरा हो गया उसको निकालने जा रहे हैं। आपने नौकरी नहीं दिया है किसी को। आप अफवाह ना फैलाइए, झूठ ना बोलिए जनता से। अच्छा, राघवेंद्र जी से संपर्क हमारा कट गया है। जफर साहब नहीं चलेगा, राघवेंद्र जी से संपर्क कट गया है। इनकलाब की आवाज लग गई है। अरे सर, अब तो चुप हो जाइए, सवाल तो करने दीजिए आपसे। खाली जगह में भर्ती होगी। जफर साहब, 3 साल भर्ती क्यों नहीं किया आपने? भारतीय जनता पार्टी की सरकार से पहले आपकी सरकार थी, तब क्या बेरोजगारी, तब क्या बेरोजगारी नहीं थी? तब क्या आप लोगों ने किसी माफिया पर कोई कार्रवाई की? करते रहे, माफिया पर कार्रवाई की? एक नाम बताइए किस माफिया पे कार्रवाई की? जितनी नौकरियां हमारी देन है, हमारे वहाँ धांधली नहीं हुई थी। हमने किसी एसएसपी का ट्रांसफर नहीं किया था। घोटाला। मुझे ये बताइए, कितने माफिया पर आपने कार्रवाई की? 3.5 साल में इन्होंने क्यों नहीं दिया? 3 लाख आपने क्या किया था? मैं सवाल कर रही हूँ, उनसे जुड़ेंगे फिर सवाल करूंगी। नौजवानों की शादियां हो गई होती, बच्चे हो गए होते। जफर साहब, अरे हम लोग तो लाखों सिपाहियों की भर्ती किया। प्रदेश में अपराध बढ़ने की बात कह रहे हैं, अपराध बढ़ने की बात कह रहे हैं। 2017 से पहले प्रदेश में अपराध नहीं था क्या? मैं ये नहीं कहती कि आज अपराध बढ़ रहा है तो वो ठीक है, कंट्रोल होना चाहिए, ये सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन आपसे भी सवाल करना हमारी जिम्मेदारी है। जुडिशियरी कस्टडी में सबसे ज्यादा हत्याएं हुई हैं उत्तर प्रदेश में। अच्छा। अपराध का ये हाल है, अपराध पे ये लोग क्या बोलेंगे? भारतीय जनता पार्टी के विधायक जो है बलात्कार में आ रहे हैं। 3.5 साल पहले क्या था? नशे की चीजों की स्मगलिंग में आ रहे हैं। जफर साहब, 3.5 साल पहले क्या था? फर्जी किताबें इनके वहाँ छप रही हैं। 3.5 साल पहले क्या था? आप बता दीजिए कहीं। आप मुझे बताइए ना। महिला के अंडरगारमेंट्स के कलर नहीं बताए थे? माँ बेटे की हत्या हो रही है सीएमसी। ये बताइए, आजम खान ने जया प्रदा के अंडरगारमेंट्स के कलर नहीं बताए थे? अरे शांत रहिए, आप लोग तो मुंह दिखाने लायक नहीं है। भाई आजम का काम आप लोगों ने उत्तर प्रदेश में गुंडों को स्थापित किया है, जिन पे कार्रवाई हो रही है वो आपके ही नेता लोग हैं। सर, आजम खान को जनता नहीं भूली है, जनता सब याद है। जनता साहब, आजम खान को जनता भूल गई है। आजम खान को जनता भूल गई है, आपने स्वीकार करते हैं। दिया था आप लोगों ने। जफर राघवेंद्र जी, 1 मिनट। अपहरण उत्तर प्रदेश में उद्योग का दर्जा दिया था। आजम खान को जनता भूल गई है। जनता के हमारे वहाँ कोई विधायक बलात्कार में नहीं पकड़ा गया, आपके वहाँ पूर्व मंत्री बलात्कार। अरे बताइए, आजम खान ने जिस मुद्दे पर बात करना चाहते हैं, हम जिस पर आपकी राय जानना चाहते हैं, उस पर बात नहीं करके आप सभी लोग पिछले ऐसे मुद्दों पर जाते हैं जिस पर अभी बात करना बिल्कुल बेमानी है। अभी हमें इन पर बात नहीं करनी थी। अभी कितना रोजगार मिल रहा है, सरकार जो पहल कर रही है, जो कदम उठा रही है, कितना सही है? सवाल मेरा ये था। समय बहुत कम है, धन्यवाद आप सबका जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। प्रियंका जी आपका, डॉक्टर पीके अग्रवाल आपका, राघवेंद्र जी, जफर अमीन जी और निखिल आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, समय देने के लिए। फिलहाल इतना ही।